दोस्तों, एक युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। उसने दूसरी शादी इसलिए की थी कि पहली पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, दूसरी शादी करने के बाद जो पहले की पत्नी थी वह उसके साथ में रह रही थी और दूसरी वाली पत्नी भी दोनों साथ में रह रही थी। लेकिन दूसरी वाली पत्नी को यह रास नहीं आ रहा था कि वह पहले वाली पत्नी उसके साथ में रहे, वह उसके साथ ही कुछ बातें करे। वह उस चीज़ से नाराज़ थी। अक्सर उन लोगों के बीच झगड़ा होने लग गया था, वाद विवाद होते थे। दोस्तों, कहते हैं कि दोनों पत्नियों में आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि पहले वाली पत्नी के संतान नहीं थी। लेकिन दूसरी वाली पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वो पहले वाली पत्नी भी उसके साथ में रहे। दोस्तों, दूसरी वाली पत्नी को यह पता नहीं था पहले कि वह उसके साथ में दूसरी पत्नी भी रहती है। वह उसे पता भी नहीं था कि उसका पति है वह पहले से शादीशुदा है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो दोस्तों वह हैरान रह जाती है। वह इस बात से अक्सर झगड़ा करती है और दोनों के बीच में वाद विवाद होते हैं। दोस्तों, दोनों आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उसकी जो पहले वाली पत्नी है वह मायके गई हुई थी और मायके जाने के बाद वह घर पर थी। घर पर दूसरी पत्नी थी और वह पत्नी है अपने पति को घर पर आता है और आने के बाद में उसकी आंखों में मिर्च डाल देती है और मिर्च डाल करके उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देती है और ताबड़तोड़ वार करके उसका प्राइवेट पार्ट तक काट देती है। कहते हैं कि दोस्तों, प्राइवेट पार्ट है उसको भी काट देती है। अब दोस्तों, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो परिवारजन लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और देखते हैं युवक है वह लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। अब उसे है तुरंत ही चिकित्सालय में पहुंचाया जाता है। वहां पर कहते हैं कि सीएससी के अंदर ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर है उसे हालात को गंभीरता से देखते हुए, गंभीर हालत में उसे देखते हैं तो वह उसे तुरंत ही रायबरेली है वहां पर एक एम्स के अंदर उसे रेफर कर देते हैं जी, क्योंकि उसकी हालत थी इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि उसके शरीर से लहू है वो बहुत ही ज़्यादा बह रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है वह अमेठी की है और अमेठी जिले के जो जगदीशपुर इलाका है, जो जगदीशपुर कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहाँ उसके मैंगलगंज कचनाव की एक कहानी है। तो वहाँ पर एक अंसार अहमद नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी शादी पहले हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, पहले वाली शादी की पत्नी थी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और बच्चे नहीं होने के कारण से उसने दूसरी शादी है वह करने का फैसला कर लिया और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। दोस्तों, दूसरी शादी करने के बाद में पहले वाली जो पत्नी थी वह भी साथ रहती थी। लेकिन दोस्तों, वह कुछ समय के लिए मायके गई हुई थी और जो दूसरी वाली पत्नी थी उसको यह पता नहीं था कि उसका पति है वह पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों, वह इस भ्रम में थी कि उसका पति है वह कंवारा है और वह पहली पत्नी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका जो पति है वह पहले से शादीशुदा है, उसके पहले से भी एक बीबी है। दोस्तों, इस बात से वह उसे पता भी नहीं था, बिल्कुल भी वो इस बात से अनजान थी। तो दोस्तों, काफ़ी समय गुजर जाता है। लेकिन समय गुजरने के बाद में उसे जब पता चलता है दूसरी वाली पत्नी को, तो कहते हैं कि दोस्तों उसे हैरान रह जाती है। उसका नाम नाजमीन रहता है जबकि पहले वाली पत्नी का सबीतुल नाम रहता है। दोस्तों, दोनों है एक साथ में रहती है। तो उसके बाद पता चलता है उसे नाजमीन को कि उसके दूसरी पत्नी भी है। तो दोस्तों, अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर के अंदर वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। वह कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसका पति है वह कहता है कि कैसे भी कर करके यार गुजारा कर लो, क्योंकि हम दोनों है साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, वह नहीं चाहती कि उसके साथ में उसकी दूसरी वाली पत्नी भी रहे। दोस्तों, वह यही चाहती थी और दोनों पत्नियों में आपस में झगड़े होते थे। दोनों कहते हैं कि पति पत्नी में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता था। कहते हैं कि दोस्तों, एक दिन है सबीतुल अपने गांव गई हुई थी और अपने पीहर गई जाने के बाद मायके में थी। और दोस्तों, उसके बाद में नाजमीन और उसका पति है अंसार अहमद साथ में रह रहे थे और रहने के बाद में दोस्तों, एक दिन अंसार अहमद है वह आता है और आने के बाद में जैसे ही वह घर पर आता है तो उसकी नाजमीन जो पत्नी थी वह पहले से प्लान बनाए हुए बैठी हुई थी। वह उस प्लान के मुताबिक उसकी आंखों में मिर्च डाल देती है और मिर्च डाल करके उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देती है और ताबड़तोड़ वार कर करके दोस्तों, इतने ही ज़्यादा वार नहीं करती है, वो उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। दोस्तों, वह उसके बाद चीखता चिल्लाता है तो परिवारजन लोग हैं वहाँ मौजूद, वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। वो आने के बाद देखते हैं तो अंसार अहमद लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। वह तुरंत उसे चिकित्सा केंद्र पहुँचाते हैं, सीएससी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ ले जा करके उसे देखा जाता है। तो डॉक्टर है उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे कहते हैं कि दोस्तों, रायबरेली के एम्स में रेफर कर दिया जाता है। वहाँ उसका इलाज
करवाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा लहू बह चुका था, उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड है वह बह चुका था, तो उसकी हालत है वह बड़ी नाजुक हो जाती है। दोस्तों जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो उसका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था। दोस्तों इतनी निर्मम है वह, उसके साथ में ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। पत्नी ये नाज़मीन है नहीं सोचती है कि उसने क्या किया है और वह क्या करने वाली है। दोस्तों वह उसके अपने पति के ऊपर इस तरह से वार करती है कि वह उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि वो फरार हो जाती है और फरार होने के बाद में वो एक से दूसरी जगह है वह घूमती रहती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब उसका भाई था अंसार का, वह उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और पुलिस मामले की जांच में जुड़ती है। और पुलिस कहती है कि जैसे ही ये मामला सामने आता है तो जितने भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस ने उस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में जब ऐसी बात बताई गई, जब उनसे पूछा गया तो कहती अंसार ने कहा कि अंसार की जो पत्नी थी उसने कहा कि उसने दूसरी शादी कर रखी थी, मुझे पता नहीं था इस बात का, और यही बात इसी बात को लेकर के हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस इस मामले को दर्ज कर चुकी है और उसके पत्नी को जो नाज़मीन थी उसको गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये मामला फिलहाल चल रहा है पुलिस के अंदर। जैसे ही इस मामले में कोई ठोस सबूत मिलता है, कोई अन्य जानकारी आती है, तो दोस्तों उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों फिलहाल ये मामला है वह चल रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं इनसे कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आए दिन हमारे सामने कोई न कोई बड़ी घटना है वह सामने आती है तो हमारा दिल है वह झकझोर जाता है। दोस्तों हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है तो दोस्तों दिल है वह दहल जाता है इंसान का, क्योंकि दोस्तों जब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है, जब पत्नी अपने पति को मार देती है, कहीं पति पत्नी को मार देता है, तो दोस्तों ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है, कई हद तक इन मामलों में गिरावट लानी है। तो दोस्तों हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा और मिलकर के हमें साथ एक दूसरे का साथ देना होगा। दोस्तों अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसे कोई मामले हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाए, उन लोगों का साथ दे, ताकि ये मामले कई हद तक रुक सके। दोस्तों अगर हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे तो ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। दोस्तों ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामले जैसे ही इन घटनाओं को अगर सुनते हैं तो दोस्तों हमारा दिल है वह झकझोर जाता है, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, सुनने को मिलता है, तो दोस्तों हर एक माँ बाप है उसका दिल है वह बैठ जाता है। दोस्तों कहते हैं कि इन जैसी घटनाओं को सुन करके हर एक इंसान हैरान रह जाता है, और ऐसी घटनाएं हैं जब पुलिस के पास जाती है तो वे भी हैरान रह जाते हैं कि ऐसे क्या मामले आने लगे हैं। दोस्तों ऐसे मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी पत्नी को पति मार रहा है तो कभी पत्नी पति को मार रही है, तो कहीं कैसी घटनाएं, ऐसी ऐसी घिनौनी घटनाएं हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए हमें सचेत और सजग रहना होगा।